नमस्कार साथियों। अगर आपकी भी एज 60 प्लस हो चुकी है या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की एज को पूरा कर चुका है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन यानी जो ये मिलती थी, छूट मिलती थी, उसको लेकर के जो नई अपडेट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है भारतीय रेल मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेल यात्रा में विशेष रियायत की घोषणा की है। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैं आपको पिछले कई समय से बता रहा था कि इस पर गवर्नमेंट चर्चा कर रही है, तो फाइनली ये चीज़ अब लागू होने वाली है। इस नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट की दरों में अधिकतम 50% तक की कमी का फायदा मिल सकेगा। यह पहल विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए लाभकारी साबित होगी जिनकी मासिक आमदनी सीमित है, यानी कि इस बार इसमें पात्रता जो है वो इनकम लिमिट की भी लगाई गई है, जैसे कि पिछली बार था। पिछली बार इनकम लिमिट की कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन इस बार पात्रता रहेगी। डोंट वरी, वो भी हम आगे आपको पूरा क्लियर बताएंगे। और जो महंगी यात्रा करने में असमर्थ हैं, रेल मंत्रालय का यह कदम बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। इस योजना से पूरे देश में लाखों वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ होने की उम्मीद है। यह निर्णय सरकार की बुजुर्ग कल्याणकारी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यानी कि जिस तरह से आपको कोविड से पहले रेल में किराए में छूट मिलती थी, ठीक उसी तरह से आपको फिर से छूट मिलने जा रही है। तो उसी के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और आगे भी आपको बताता हूँ कि इसकी क्या पात्रता है, कितने % तक छूट मिल सकती है और क्या क्या इसमें आप लोग को सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाता है योजना के मूल सिद्धांत और लक्ष्य। इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य उन वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करना है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यूनतम पेंशन या सीमित संसाधनों पर निर्भर हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगा और ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ यानी कि जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, आम नागरिक हैं, उनके लिए भी होगा। भारत में रेल परिवहन आम जनता का एक अभिन्न अंग है और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे किफ़ायती साधन माना जाता है। हालांकि बढ़ती महंगाई के कारण रेल टिकट की कीमतें भी बुजुर्गों के लिए बोझ बन रही थीं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया कि वरिष्ठ नागरिकों को न केवल सुरक्षित बल्कि आर्थिक रूप से सुविधाजनक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह योजना बुजुर्गों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने में भी सहायक होगी। सरकार का मानना है कि इससे बुजुर्गों की गतिशीलता बढ़ेगी और वे अपने परिवारजनों से मिलने जुलने में सक्षम होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये योजना कब से स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चर्चा चल रही है और ये अभी भी अंतिम रूप में पहुंच चुका है, और इसके पूरे चांसेस हैं कि 15 अगस्त को, यानी कि जब पूरा देश अपने आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस टाइम इसको लागू किया जा सकता है। उसी दिन ये बुजुर्गों को तोहफा दिया जा सकता है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, आप सभी बुजुर्गों के लिए, अगर इस स्कीम को दोबारा से फिर से स्टार्ट किया गया। उसके बाद आपको बता देते हैं पात्रता नियम और आयु सीमा का निर्धारण इसमें कैसे किया जाएगा। देखिए, इस रियायती योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। पुरुष यात्रियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष रखी गई है। महिला यात्रियों के लिए यह सीमा 58 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। यह आयु भेद महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से रखा गया है। इसमें कोई इसलिए नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिले, नहीं, महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान हो सके। यात्रा के दौरान अपनी आयु सत्यापित करने के लिए यात्रियों को वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र यानी कि जिसको हम लोग वोटर ID कार्ड बोलते हैं, पेंशन कार्ड या अन्य कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इसमें आराम से यात्रा कर सकोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, जिस डॉक्यूमेंट से आप अपना रिजर्वेशन का टिकट बुक करवाएंगे वही डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके चलना है, वरना अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके चलते हो और उसमें कुछ मिसमैच होता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। बिना उचित आयु प्रमाण पत्र के इस छूट का लाभ आपको नहीं मिल सकेगा। यानी इसकी सबसे बड़ी पात्रता ये है कि आपके पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी वैध। केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले व्यक्ति ही इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी इससे जुड़ी जो जानकारी है वो सभी मैं आपको पूरी क्लियर बता देता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन सेवाओं और श्रेणियों में छूट की व्यवस्था। कौन कौन सी ट्रेन की श्रेणियों में इसको लागू किया जाएगा। देखिए, रेलवे की यह रियायत मुख्यतः सामान्य मेल,
एक्सप्रेस, सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेनों में लागू होगी। हालांकि कुछ विशेष प्रीमियम सेवाओं में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, जैसे कि वंदे भारत हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई। इन जैसी उच्च स्तरीय ट्रेन सेवाओं में यह छूट लागू नहीं की गई है। सीट की श्रेणी के आधार पर देखें तो स्लीपर क्लास, सेकेंड सीटिंग, थर्ड एसी और कुछ विशेष परिस्थितियों में सेकेंड एसी में भी यह रियायत मिल सकेगी। फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार जैसी लग्जरी श्रेणियों में यह छूट सीमित या बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो सकती। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अधिकतम संख्या में सीनियर सिटीजन्स को इसका लाभ मिल सके। रेलवे प्रशासन समय समय पर इन नियमों में संशोधन भी कर सकता है, इसलिए कोई ये फिक्स नियम नहीं है। आगे आने वाले समय में इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसको जब भी आप टिकट बुक करने जाएं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर नज़दीकी रेलवे स्टेशन से कंफर्म ज़रूर करें। उसके बाद आ जाता है छूट की दर और वित्तीय लाभ। इसमें देखिए दर क्या रहेगी और कितना % तक वित्तीय लाभ आपको मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट के मूल किराए पर 40% तक की कमी प्रदान की जाएगी। महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रियायत 50% की दर से उपलब्ध होगी। यानी कि आपको कहीं जाना है, यात्रा करना है और 400 रुपये किराया है, तो आप महिला जो यात्री हैं उनको लगभग 50% उनका किराया माफ़ होगा, यानी उनको 200 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पुरुष यात्रियों की बात करें तो इसमें लगभग 40% उनका किराया माफ़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपना कैलकुलेट कर लोगे, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितने % तक आपका हो सकता है। उसके बाद यह अंतर महिलाओं को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रखा गया है। हालांकि यह छूट केवल टिकट के आधारभूत किराए पर लागू होगी। इसमें विभिन्न कर जैसे कि सुपरफास्ट, अधिभार, अन्य सेवा शुल्क शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि यदि किसी टिकट का मूल किराया 1000 रुपये है तो वो महिला यात्रियों को केवल 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था से वरिष्ठ नागरिकों की जेब पर काफ़ी कम बोझ पड़ेगा। यह छूट विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले बुजुर्गों के लिए अधिकतम फायदेमंद होगी। तो वहीं जहां महिला यात्रियों को 500 रुपये देने पड़ेंगे, 1000 रुपये किराए वाला अगर 1000 रुपये किराया है, 50% छूट अगर हटा दें तो 500 रुपये महिलाओं को पड़ेंगे और 600 रुपये के आसपास पुरुषों को देना पड़ेगा। तो ये छोटा सा अंतर रखा गया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया क्या है और आवश्यक चरण क्या है। देखिए, इस रियायती योजना का लाभ उठाने के लिए कोई जटिल आवेदन प्रक्रिया नहीं है। टिकट आरक्षण के समय यात्रियों को वरिष्ठ नागरिक रियायत का विकल्प चुनना होगा, यानी सीनियर सिटीजन कंसेशन का विकल्प आपको चुनना जरूरी होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अपनी सही आयु और पहचान संबंधी जानकारी भी भरनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग आप कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वरिष्ठ नागरिक छूट का विकल्प स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। काउंटर पर टिकट लेने के दौरान भी यह सुविधा मांगी जा सकती है। टिकट बुकिंग के बाद यात्रा के दौरान मूल पहचान दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। बिना उचित पहचान प्रमाण पत्र के टिकट अमान्य हो सकता है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो आपको ये काम करना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आवश्यक दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया। देखिए, वरिष्ठ नागरिक छूट का लाभ लेने के लिए यात्रा के समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ रखना अनिवार्य है। आधार कार्ड सबसे प्राथमिक और स्वीकृत पहचान दस्तावेज है, लेकिन इसके अलावा आप अपना पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आयु की स्पष्ट जानकारी होती है। यदि यात्री एक पेंशन भोगी है तो पेंशन कार्ड भी आपका वैध प्रमाण पत्र माना जाएगा। कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र भी मान्य होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया है कि कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड भी बन रहे हैं। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें दिखा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र भी आयु सत्यापन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यात्रा के दौरान टिकट चेकिंग के समय ये दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि यात्री उचित पहचान प्रमाण नहीं दिखा पाता तो पूरा किराया देना पड़ सकता है। इसलिए यात्रा से पहले इन दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। और मैं ये चीज़ फिर से बता देता हूँ कि ये हर स्टेशन पर अलग अलग हो सकता है, हर राज्य के हिसाब से। तो जब भी आप कोई प्लान बनाएं तो सबसे पहले अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से ये कंफर्म जरूर कर लें कि आपकी तरफ छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि ये राज्य स्तरीय होने वाली है। इस बार ये केंद्र स्तर पर नहीं होगी, यानी पूरे देश में लागू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा जब गवर्नमेंट का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 अगस्त के आसपास तब। इसके अलावा महत्वपूर्ण सावधानियां और नियम जो आपको बरतने चाहिए। देखिए, इस छूट योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। यह रियायत केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही मान्य है और विदेशी यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कुछ विशेष अवसरों या त्योहारों के समय में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में यह छूट लागू नहीं हो सकती। टिकट बुकिंग के समय गलत या झूठी जानकारी देने पर टिकट रद्द किया जा सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया
जा सकता है। तो यात्रा के दौरान यदि कोई यात्री अपनी वास्तविक आयु छुपाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। छूट की दर और नियम समय समय पर बदले जा सकते हैं, इसलिए टिकट बुकिंग से पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कुछ ट्रेनों में सीमित सीटों पर भी यह छूट उपलब्ध हो सकती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। एंड लास्ट टाइम मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कभी भी टिकट बुकिंग करने से पहले रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नज़दीकी रेलवे स्टेशन से कंफर्मेशन जरूर करें, क्योंकि ये योजना शुरू होने वाली है। बस 15 अगस्त से आप लोग कह सकते हो कि उम्मीद है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अगस्त से ये शुरू हो सकती है। तो बाकी अगर आप चाहते हो कि जैसे ही हो सकता है पहले शुरू हो जाए तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और आप चाहते हो कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा और आप वीडियो नहीं देख पाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।